हम बात करेंगे जब कि ठीक है सेल वॉल बैक्टीरिया की। देखो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल डूइंग, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। ऑलराइट, गुड, इट्स गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या बातें की थी? मैंने बेसिक जो क्लासिफिकेशन है मैंने बताया कि आपको कि जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर पढ़ते हैं वो हम कैसे आया, आखिर कैसे 5 किंगडम क्लासेस में डिवाइड हुआ। 1 2 था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 3 टू 4 टू फाइनल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं 1 बाय 1। मैंने आपको एक बेस बिल्डअप किया था कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी थी क्लासिफिकेशन की, ऐसी सारी बातें की थी हमने पिछले क्लास में। ऑलराइट, ओके, तो आज हम 1 बाय 1 जो मैंने आपको सारी चीज़ें एक समरी फॉर्म में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल मतलब जितना आपका एनसीईआरटी का डिटेल है उतना ही पढ़ेंगे हम, जो आपके नीट में हेल्प हो जाए, सीबीएसई में हेल्प हो जाए, उतना पढ़ना है हमें। तो मैंने एक सारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, आखिर 5वां किंगडम जो फंजाई था उन्होंने ही बताया कि फंजाई में ऐसी क्या सिमिलैरिटीज है। यानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये किंगडम डिवाइड किया गया है बच्चों, ये बात तो हमें पता है कि शेयर्ड कैरेक्टर है, सारे इवोल्यूशन शेयर्ड कैरेक्टर के बेसिस पे है ना। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में की है। आज हम क्या करेंगे, एक एक किंगडम, सारा 5 किंगडम जो कि आपके किंगडम में बात करूं कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ये बात आपको पता है। ऑलराइट, तो हम एक एक करके किंगडम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक किंगडम पकड़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। ऑलराइट, किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। क्विक रिकैप आपको करा दूं कि मैंने मोनेरा में बात की थी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों में डिफरेंस समझाया था कि आखिर यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, प्रोकैरियोट किसे कहते हैं, यूकैरियोट किसे कहते हैं, ऐसी सारी बातें की गई थी। आज भी मैं वैसी बातें करूंगी, फिर से थोड़ा डिटेल में चलेंगे और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, सारी चीजें, शेयर्ड कैरेक्टर, सिमिलैरिटीज, हैबिटाट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बातें करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिस्कस एवरी kingdom has different group. We will discuss further about group. चलो, alright, कहाँ है? तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट, तो किंगडम मोनेरा में हमने बोला यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। आपको याद आ रहा होगा प्रोकैरियोटिक किसे कहा था मैंने, प्रोकैरियोट्स मैंने बोला था कि जो कि प्रोकैरियोटिक सेल डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में उसका न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल फैला रहता है, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहते हैं, लाइक दैट। ये सारी बातें की गई थी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर कि जेनेटिक मटेरियल का ये सारी चीज़ें डिटेल में, लेकिन कहीं भी बच्चों आपको प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये चीज़ें डिफरेंस माइंड में रखी लेनी है ना। जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। लेट्स डिस्कस। चलो हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस तो करने ही वाले हैं हम किंगडम मोनेरा को, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि बैक्टीरिया जो होती है बच्चों किंगडम मोनेरा के अंदर, जो कि एक यूनिसेलुलर किंगडम मोनेरा, हम पढ़ने वाले हैं पहला किंगडम। लास्ट क्लास में जिस स्टार्ट ही किया था, आज हम फिर से प्रॉपरली किंगडम मोनेरा क्या करेंगे। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एंड देन आई कुड नॉट कंटिन्यू, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा रिकैप भी करा दिया, थोड़ा बीच में और भी रिकैप करा दूंगी। तो पहला किंगडम मोनेरा में मैंने बोला था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और मैंने यूनिसेलुलर की क्या मीनिंग होती है, प्रोकैरियोट सेल किसे कहते हैं, ये सारी चीजें बताई थी। ऑलराइट, अब मैं बोल रही हूँ कि बैक्टीरिया, इसके मेनली बैक्टीरिया ही हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया वो अलग बात है कि हम
फर्दर जाके डिस्कस करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड एवरीथिंग। फिलहाल एक ओवरऑल किंगडम मोनेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो देखो मैं बोलूँ कि बैक्टीरिया यस इनका जो हैबिटेट है, अगर हैबिटेट यानी रहने की बात करें बच्चों, हैबिटेट ये तो बात आपको पता है कि हैबिटेट क्या होता है ना। ये मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हैबिटेट रहने की जगह, आखिर ये कहाँ रहते हैं। तो बैक्टीरिया का हैबिटेट डाइवर्स है, यानी सॉइल में आप मिट्टी हाथ में लो, हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर मैं यहाँ लिखूँ हैंडफुल ऑफ सॉइल, alright, handful of soil to bacteria can live in extreme environment. extreme environment मतलब extreme environment अगर बोलूँ तो extreme cold और extreme hot है ना, hot या cold। तो बहुत सारी बैक्टीरिया वो बात करने वाले कौन सी बैक्टीरिया हैं ये सारे हम करेंगे बात कि दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, यानी हॉट स्प्रिंग या फिर कोल्ड ओशियन, डीप ओशियन में भी रह सकते हैं ये, ठीक है। ऑलराइट, मिट्टी में करो बैक्टीरिया हाथ डालोगे, डीप ओशन में, माउंटेन में, कोल्ड हॉट, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर। ऑलराइट, बैक्टीरिया की बात करें तो। ऑलराइट बच्चों, अब देखो कुछ बैक्टीरिया हैं जो पैरासाइट भी होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर। ऑलराइट, तो मैंने बोला पैरासिटिक इन नेचर, ये हमारे पैरासिटिक इन नेचर आ जाएगा जब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे लेता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें इसकी, तो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज आर पैरासिटिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक नेचर भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक यानी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वी विल डिस्कस विच बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑलराइट बच्चों, ओके। ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेटिक, कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक से बना, कीमोसिंथेटिक्स भी होता है इनमें, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। आपको फीचर्स याद करने होंगे विद एग्जाम्पल्स जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इनके हैबिटेट, न्यूट्रिशन, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है नहीं, एक्सेप्शन है कि नहीं, बैक्टीरिया में सेल वॉल, ऑब्वियसली सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी रहती है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना। हाँ, ये है कि एक्सेप्शन है जिसका मैं बात करूंगी बाद में कि एक्सेप्शन कोई बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं रहता। तो ये सारी चीजें बैक्टीरिया के बारे में बच्चों, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट कोई पूछे तो आपको यू मस्ट नो। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा ये मैं दिखाना चाहती थी, ये समझो कि बच्चों ये एक पेट्री डिश है। लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस में आप देखोगे पेट्री डिश पे अगर बैक्टीरिया उगाया जाए तो उसे माइक्रोस्कोपिक ऐसे ही देखते हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना। माइक्रोस्कोप या ऐसे भी दिख जाएंगे, ऊपर से भी दिख जाते हैं ऐसे गोल 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 छोटे छोटे, माइक्रोस्कोप से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा दिखेगा। ऑलराइट, चलो मैंने ये यू कैन नोट इट डाउन, ये सारी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, आई हैव रिटन दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑन एनसीईआरटी बेसिस, योर नीट बेसिस। ऑलराइट, तो आपने एक अंडरस्टैंड कर लिया, अब लाइन वाइज यू कैन नोट इट डाउन दिस कैरेक्टरिस्टिक। सारी बातें मैंने बताई। बैक्टीरिया आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। ओके, बैक्टीरिया। अब कौन सी टाइप की बैक्टीरिया? all the type of bacteria comes under kingdom monera। alright, चलो मैंने बोला कि abundant है on earth, यानी soil, मिट्टी में हाथ में soil लो तो भी है बैक्टीरिया, डीप ओशन में भी बैक्टीरिया हैं। alright, hot temperature, cold temperature, anywhere, alright, everywhere, either extreme environment, extreme cold, extreme hot, ये बात हमने की थी। ठीक है,
हैंडफुल ऑफ सॉइल, ये भी हो गया, ठीक है। बहुत मजा आता है इनको, इधर कोल्ड टेम्परेचर रहे या हॉट टेम्परेचर रहे, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ गर्म पानी रहती हैं बच्चों, हॉट स्प्रिंग आपने देखा होगा गर्म गर्म पानी, उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो होती है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के भी टाइप हैं, कौन सी बैक्टीरिया है ना, कौन सी बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होगी, कौन सी बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होगी, कौन सी बैक्टीरिया मिथेनोजन नेचर होगी, है ना, जिनमें मिथेन गैस होता है। करने वाले हैं हम बातें एक एक करके, ठीक है। हैबिटेट जैसे हमने डिस्कस किया, मैंने पहले ही बोला, एक्सट्रीम एनवायरमेंट, हॉट स्प्रिंग, कोल्ड स्प्रिंग, स्नो, डेजर्ट, डीप ओशियन, कहीं भी रहेंगे। डीप ओशन वाली बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। मैंने बोला कुछ पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट भी होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उसी से खाना लेते हैं, विल डिस्कस। चलो, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। मैंने बोला कि थोड़ा साइजेस देखते हैं बैक्टीरिया का, ऑलराइट। इस पे आएंगे, मैं फोटो दिखाऊंगी वो एनसीईआरटी का, लेकिन ऑलराइट बच्चों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले बैक्टीरिया के। हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, यानी हैबिटेट के बारे में बात कर ली, ऑलराइट। और बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम मोनेरा, यू डोंट हैव टू फॉरगेट। चलो, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। आई नो कि बहुत चीज़ें पहली बार एनकाउंटर हुआ है, आपको मेमोराइज करनी पड़ रही है, बट वन बाय वन आप वन बाय वन करके याद करो, उनके शेयर्ड कैरेक्टर के बेस पे याद करो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे याद करो, और आप चैप्टर 1 याद करो कि जरूरत क्यों पड़ी थी सारी चीज़ें। सिंस हमने बोला था कि कार्ल लिनियस का कि प्लांटी एंड एनिमेलिया जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसमें भी हैबिटेट के बेस पे डिस्कस किया, शेयर्ड कैरेक्टर के बेस पे, ये सारी इंटरलिंक करो तो चीज़ें कहानी की तरह समझ आने लगेगी। बट जो फैक्ट हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो थोड़ा बहुत आपको याद तो करना ही पड़ेगा। बट आफ्टर एवरी रिवीजन इट विल मेक स्ट्रॉन्गर, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया शेप के बेस पे है ना बच्चों, जैसे ये है, ये आपके एनसीईआरटी के है, जितना हमें पढ़ना है बैक्टीरिया की शेप। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हम बैक्टीरिया के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप के हिसाब से पढ़ रहे हैं, शेप के बेस पे पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया किस टाइप की होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक एक करके डायग्राम बनाऊं यहाँ, चलो आई विल चूज, ठीक है, डायग्राम बनाती हूँ मैं। पहला हम पढ़ेंगे कोकस शेप, ठीक है, विजिबल टू यू। कोकस बैक्टीरिया शेप क्या होगी बच्चों, स्फेरिकल शेप की होगी। कोकस बैक्टीरिया कैसी होगी, कोकाई मतलब सिंगुलर, कोकस मतलब प्लूरल, स्फेरिकल शेप की होगी, स्फेरिकल शेप, ओके। दूसरी बात करेंगे हम बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करेंगे। ये होगी आपकी रॉड शेप्ड। कभी कभी डायग्राम बना के भी मैं आई हैव पुट दिस एनसीईआरटी डायग्राम, कि आपको कभी कभी डायग्राम हटा के भी, डायग्राम से टेक्स्ट हटा के भी कैन बी आस्क्ड। लेकिन उससे पहले अगर आपको सीबीएसई में क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर लिखने हैं, तो कैसे बना पाओगे, इजी वे में कैसे बनाओगे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर डायग्राम, एनसीईआरटी वाले डायग्राम को भी देख लेंगे, ठीक है। स्फेरिकल शेप इज योर कोकस, ठीक है। बैसिलस बैक्टीरिया कैसी होती है, रॉड शेप की। अब हम देखेंगे विब्रियो, ठीक है, विब्रियो यानी कॉमा शेप बैक्टीरिया। जो आप टेक्स्ट लिख के कॉमा लगा देते हो, समझो कि वैसे ही टाइप की बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसे है ना। तो हम लिखेंगे इसे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ऑलराइट, कॉमा शेप्ड। तो विब्रियो होती है, विब्रियो कॉलेरी है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया ही कॉलेरा नामक की बीमारी है। इफ यू हैव हर्ड कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से ही होता है, ऑलराइट। दूसरा देख लेते हैं स्पाइरुलम, है ना,
स्पाइरुलम। ये क्या होती है बच्चों? स्पाइरल शेप होती है, जैसे बुक में स्पाइरल लगा रहता है, लाइक दैट, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप्ड। ओके, तो ये आपको लिखने या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपकी बैक्टीरिया के टाइप्स, कोकस बैक्टीरिया, कोकस विल बी योर स्फेरिकल बैक्टीरिया, बैसिलस विल बी योर रॉड शेप बैक्टीरिया, कॉमा विब्रियो बैक्टीरिया जो कॉमा शेप्ड होती है, स्पाइरल सेल स्पाइरुलम। ऑलराइट, चलो अब डायग्राम वो भी देख लेते हैं। दिख रहा है आपको ये? कैन यू सी दिस? एक एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है। कोकाई हमारा कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस, ऐसे ही जब हम ये डिटेल की बातें हैं कि स्पोर्स, जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब स्पोर्स की बातें करेंगे, है ना, ऐसे बना सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया को। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, फ्लैजिला बात करेंगे, बैक्टीरिया में फ्लैजिला क्यों होता है, लोकोमोशन के लिए होता है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं बात। यू कैन ड्रॉ इट सिंपल लाइक दिस, ऐसे बात कर सकते हो आप। और आपको ये हटा दे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये क्या है, फ्लैजिला है बैक्टीरिया के। ऑल्दो मैंने एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपसे बताया भी था, उसमें आपको डिस्कस भी किया था। विब्रियो, दिस इज योर कॉमा शेप बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी। ओके, चलो फर्दर मूव करते हैं। टाइप्स हो गए बैक्टीरिया के। अब थोड़ा सा, सिंस मैंने बोला ओनली बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम मोनेरा, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया अभी तक हमने, टाइप्स भी देख लिया है। अब थोड़ा सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप देख लेते हैं। इसके टैक्सोनॉमिकल ग्रुप के हिसाब से कितने टाइप की बैक्टीरिया होती है। अभी तक टैक्सोनॉमी आपको समझ आ रही है बातें, टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस किया है, कि टैक्सोनॉमी वर्ड भी डिस्कस किया है। तो चलो अगर मैं बोलूं कि बैक्टीरिया मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया होती है, कितने टाइप की बैक्टीरिया होती है, अगर हम डिस्कस करें बच्चों तो आर्की बैक्टीरिया, नाम आता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया विल बी योर प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, पुरानी बैक्टीरिया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी हम क्या पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया जिसे हम ट्रू कहते हैं। मैंने मीनिंग बताया था, यू मतलब ट्रू, यू कैरियर्स में ही बताया था, डू यू रिमेंबर? तो यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। इट डजंट मीन कि कोई पूछे कि यू बैक्टीरिया क्या होती है तो यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, ऐसे नहीं। दे आर आस्किंग कैरेक्टरिस्टिक बेस पे ये डिफरेंस है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे डिफरेंस है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ओके, एंशिएंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया डजंट मीन आंसर ऐसे सिर्फ ट्रू बैक्टीरिया बोलने से आप आंसर दे पाओगे, मतलब यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर आंसर। अगर तुमसे यू बैक्टीरिया पूछा जाए तो आप बोल दो कि दोज आर ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की डेफिनेशन, ये मीनिंग है, यू बैक्टीरिया इज योर ट्रू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो टाइप की है, किंगडम मोनेरा में दो टाइप की बैक्टीरिया हमने, एंशिएंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया विल बी योर प्रिमिटिव, एंशिएंट फॉर्म प्रिमिटिव पुराना, एंड दिस इज योर ट्रू फॉर्म। ओके, जब मैंने बोला कि बैक्टीरिया कैन बी लिव इन अ एक्सट्रीम कोल्ड, extreme hot environment, those are your archibacteria that can live in extreme salty area जिसे हेलोफाइल्स कहते हैं। तो हेलोफाइल्स अगर लिखा आ रहा है हेलोफाइल्स, इसका मतलब एक्सट्रीम सॉल्ट एनवायरमेंट, ऑलराइट, एक्सट्रीम सॉल्ट एनवायरमेंट जो सी में सॉल्ट रहता है ना, ऑलराइट, वहाँ हेलोफाइल्स बैक्टीरिया भी होती है। हॉट स्प्रिंग पूछा जाए, हॉट स्प्रिंग जो मैंने बताया कि पानी जैसा रहता है, उबलता रहता है पानी, उसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ऑलराइट, देखें वहाँ बैक्टीरिया जिंदा रह सकती है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी, ऑलराइट। हायर क्लास में जाके पढ़ोगे कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया, या फिर मैंने एंजाइम्स वगैरह में इस बात को डिस्कस करूंगी सारी चीज़ें। तो थर्मो एसिडोफाइल्स अगर पूछा जाए कि हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहती है उसे क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। जो एक्सट्रीम सॉल्टी में रहेंगे हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिड एनवायरमेंट, एंड फाइल बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरिया में जो रहते हैं मिथेनोजेंस। अगर बच्चों रुमिनेंट लाइक कैटल्स वगैरह हैं, जो काउ, बफेलो, इनके डंग में भी मिथेन गैस होती है,
जिसे हम बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस में मीथेन होता है, तो उसमें भी मिथेनोजन बैक्टीरिया होती है, ठीक है। कैटल्स वगैरह में, जैसे ये काऊ है, इनमें क्या होता है, मीथेन इनके डंग में भी बच्चों, जिसे हम बायोगैस बनाते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया होती है, मिथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है। मीथेन गैस निकलता है जिससे, ऑलराइट, मीथेन गैस, मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो कैटल के डंग में होती है ना, बायोगैस के, जब हम बायोगैस बनती है तो इससे भी डंग से बायोगैस बनती है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होती है, ऑल्दो मशी एरिया में भी होती है, ठीक है। दिस बैक्टीरिया बायोगैस जिससे ये बन रहा है, कैटल्स के डंग में भी मिथेन होता है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होती है। तो पूछा जाए, अगर आपको क्वेश्चन बनता है, इधर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बने, आपको पता होना चाहिए कि आर्कीबैक्टीरिया कैन बी लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट लाइक हेलोफाइल्स, जो एक्सट्रीम सॉल्टी में रह सकता है, थर्मो एसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में रह रही है बैक्टीरिया, या फिर मिथेनोजन बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में होती है एंड कैटल के डंग में भी होती है, जिसे बायोगैस बनता है। चलो, एंशिएंट बैक्टीरिया को हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के, ठीक है। यू बैक्टीरिया बच्चों, यू बैक्टीरिया को फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस और देखने वाले हैं। यू बैक्टीरिया में लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर हम बात करें कि हाथ में सॉइल, हैंडफुल ऑफ सॉइल, डीप ओशन की बात कर रहे हैं, सारी जगह ऑलमोस्ट लिव एवरीवेयर, है ना। पैरासिटिक इन नेचर बैक्टीरिया होगी। अच्छा, बैक्टीरिया में एक, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रोकैरियोटिक एक टिपिकल बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लेके, तो फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फ्लैजिला की वजह से वो लोकोमोशन कर पाती है। फ्लैजिला है, कोई भी चीज मूवमेंट हो रही है बच्चों, मूवमेंट हो रही है तो मोटाइल, अगर मूवमेंट नहीं है तो नॉन मोटाइल, है ना। तो मोटाइल अगर बोल रही हूँ, मोटाइल यानी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ऐसा कोई ऑर्गेनेल है जो उसे मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है। बैक्टीरिया के केस में सम बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेटेड, है ना, मोटाइल, सम बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला, इसकी वजह से मोटाइल होती है, यानी मूवमेंट, यानी चलना, यानी लोकोमोशन, है ना। ऑलराइट, तो अगर मैं बोलूं कि मोटाइल है यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, ये आपको याद करना ही होगा कि बैक्टीरिया में ऑल्सो हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑलराइट। चलो, अब हमने आर्कीबैक्टीरिया के देख लिए, आर्कीबैक्टीरिया के एवरीथिंग वी डिस्कस्ड हियर। यू बैक्टीरिया में फर्दर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, सिंस मैंने बोला कि ओशन में भी रह रहा है, हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी रह रहा है, पैरासिटिक भी नेचर है। अच्छा, ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है? यू बैक्टीरिया के फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर ग्रुप देखने वाले हैं हम यू बैक्टीरिया में। चलो, तो एक एक बिल्डअप करो, एक एक करके याद करो, अदरवाइज इट गोइंग टू मिस अराउंड योर हेड, क्योंकि हम तो पहला किंगडम अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो और भी किंगडम पढ़ने हैं। अगर आपने उसे पर्टिकुलरली ध्यान से चार्ट के फॉर्म में नहीं देखा, कैरेक्टरिस्टिक एंड एवरीथिंग कितने ग्रुप में डिवाइड है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको याद करने में, एंड फिर मन नहीं लगेगा और ये टॉपिक छूट ही जाएगा। तो एक एक करके याद करते हैं हम, एक एक करके देखते हैं, फर्दर डिवाइड करके। दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ चार्ट, है ना, प्रॉपर चार्ट, so that you can note it down properly. चलो, यू बैक्टीरिया में देखते हैं। यू बैक्टीरिया, सिंस मैंने बोला कि डीप जो बैक्टीरिया है डीप ओशन में भी रहती है, पैरासिटिक भी नेचर है, हैंडफुल ऑफ सॉइल, ये बार बार मैं बात कर रही हूँ। हैबिटाट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी बेस पे कि कुछ बैक्टीरिया जिसका न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक होती है। ऑटोट्रॉपिक मतलब बच्चों, ऑटोट्रॉप नेचर होगा इसका, तो फोटोट्रॉप भी हो सकता है। फोटो मतलब लाइट, यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक माने फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, तो एनर्जी
फ्रॉम लाइट, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो मतलब लाइट, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट दे मेक देयर ओन फूड, उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, यानी ऑटोट्रॉप दोज हु कैन मेक देयर ओन फूड ऑटोट्रॉपिक हैं, फोटो लाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं यानी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉप है बैक्टीरिया। ठीक है, बात करेंगे इसकी साइनोबैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉप है ना, योर बैक्टीरिया दैट कैन मेक देयर ओन फूड, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। इट इज नॉट योर एल्गी, एल्गी इज योर प्लांट जो कि हम पढ़ने वाले हैं, है ना। हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था तो उसमें हमने प्लांट और एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट, मोनेरा, ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग किंगडम है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया दैट इज योर फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यानी ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाती है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इट डजंट मीन दिस इज योर एल्गी, है ना, ये एल्गी नहीं है, इट इज योर बैक्टीरिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर लिख दिया कि ब्लू ग्रीन एल्गी और मैच करो, लिख दिया प्लांट एल्गी, लिख दिया एल्गी प्लांट और बैक्टीरिया, मैच करोगे टू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। या फिर देयर कम्स अंडर ब्लू ग्रीन एल्गी कम्स अंडर विच किंगडम, तो किंगडम बैक्टीरिया, नॉट किंगडम एल्गी, कि ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा है तो चलो किंगडम एल्गी, नो, या डिवीजन एल्गी, नो, इट्स योर बैक्टीरिया। ठीक है, आई एम एम्फसाइजिंग क्योंकि इट कैन कॉज कंफ्यूजन। अभी तक तुम बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया पढ़ते थे कि बैक्टीरिया 10th तक। नाउ यू हैव एंटर्ड इन 11th क्लास, दे थोड़ा मोर स्पेसिफाई, बैक्टीरिया के आपको टाइप्स भी पढ़ने होंगे, है ना, शेप के बेस पे और न्यूट्रिशन के बेस पे, सेल वॉल के बेस पे। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉप जो बैक्टीरिया है वो होती है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे टेक्स एनर्जी फ्रॉम लाइट, फोटो मतलब लाइट, फोटो ऑटोट्रॉप। अच्छा, सम टेक्स एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, उसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप। देयर आर सम बैक्टीरिया बच्चों जो कि हेट्रोट्रोपिक नेचर होती है, यानी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, उसे कहते हैं हम हेट्रोट्रॉप, कांट मेक देयर ओन फूड। ओके, तो यू बैक्टीरिया में हमने बोला कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन फॉर्म देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन नॉट फॉर्म देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कि कीमो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल एनर्जी लेते हैं, केमिकल एनर्जी, एंड देन क्या बोला था हमने, फोटो ऑटोट्रॉप जो लाइट से एनर्जी लेते हैं। ओके, बाद में सबके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। चलो, ये इसी को हम फर्दर देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया को, दैट कैन मेक देयर ओन फूड, यानी फोटो ऑटोट्रॉप। इसी को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, दिस इज योर एनसीईआरटी पिक्चर। ये स्पेशल एक सेल होती है, हेट्रोसिस्ट, है ना। ठीक है, बाहर इसकी बैक्टीरिया की शीट होगी, म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं इसे, स्लाइमी शीट होगी। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, हम साइनोबैक्टीरिया में बच्चों एग्जाम्पल दे देते हैं, एनाबिना, याद करना नाम क्योंकि ये कई जगह यूज होने वाला है, एंड नॉन स्टॉक, ये आपके नॉन स्टॉक का पिक्चर है। ठीक है, एनसीईआरटी डायग्राम, नॉन स्टॉक, बोथ आर एनाबिना एंड नॉन स्टॉक और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया। ओके, यहाँ नॉन स्टॉक का डायग्राम है, नॉन स्टॉक का। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया बच्चों बार बार कि ये एल्गी नहीं है, ये एम्फसाइज मैंने कर दिया, एल्गी नहीं है। यू कैन नोट इट डाउन प्रॉपरली बाद में। तो फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया बट नॉट एल्गी। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है कि एल्गी नाम क्यों दिया गया। ठीक है, उस टाइम जब किंगडम क्लासिफिकेशन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो उसको प्लांट में रख दिया था, प्लांट किंगडम में। जब 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, प्लांट एंड एनिमल, तब की बात कर रही हूँ मैं। बट फर्दर जब 5 किंगडम हुआ तो इसको अलग किंगडम मोनेरा दे दिया गया। ऑलराइट,
क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक नेचर कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, क्योंकि प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसको प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। बट बाद में देखा गया कि नो 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 नो, बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स बट बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ऑलराइट, ओके, आई वाज जस्ट मेकिंग यू रिमेंबर, याद करा रही थी, ऑलरेडी यू नो। ठीक है, ये मैंने बोला इनकी कॉलोनीज होती है, सराउंड होती है किससे, म्यूसिलेजिनस जिलेटिन चिपचिपा जो होता है वैसे शीट से सराउंड रहती है साइनोबैक्टीरिया। ये आपका ओशन में रहेगा, सिंस एक्वेटिक बैक्टीरिया आर एक्वेटिक इन नेचर बैक्टीरिया। ठीक है, सम एक्वेटिक भी रहते हैं, जैसे हमने डीप ओशन में बोला एक्वेटिक। तो हम डिसाइड सी टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक नेचर भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ओके, चलो, ऑलराइट। They often form bloom in polluted water bodies. ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। ऑब्वियसली पॉल्यूटेड वाटर में रहेंगे तो दे वोंट बी सर्वाइव लाइक ब्लूम्स। ऑलराइट, चलो, मैंने बच्चों ये जो नॉन स्टॉक एनाबिना है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करता है। ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर मैं बात करूंगी कि किस प्लांट से, यानी कुछ लेग्यूम्स होते हैं उनसे ये अपना एसोसिएशन करता है। ठीक है, एसोसिएशन भी करता है उनके रूट में, तो ये और नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइट्स में चेंज करके नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करता है दिस। ठीक है, और किससे करता है बच्चों, ये इसका स्पेशल सेल है हेट्रोसिस्ट, इसी से ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है साइनोबैक्टीरिया। ऑलराइट, नॉन स्टॉक एंड एनाबिना। ऑलराइट, कैन यू सी दिस? ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन प्रॉपर एंड आई हैव डिस्कस ऑल। अगर इस डायग्राम को बनाने आए और पूछा जाए हेट्रोसिस क्या है, तो हेट्रोसिस फाउंड इन cyanobacteria, a special types of cell found in cyanobacteria, special type of cell that helps in fixing environmental nitrogen into nitrite, nitrates, special cell in cyanobacteria. ठीक है बच्चों, तो पॉइंट कैन बी नोटेड, ये सारी चीजें। थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक याद करेंगे, याद करना पड़ेगा, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको एक टाइम में एक साथ याद नहीं होंगे, बट धीरे 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 करके आपको याद आ जाएंगे। सम लॉजिक जो मैं बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नॉन स्टॉक एनाबिना को, ये आगे भी आने वाला है, आगे भी आने वाला है कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है। ऑलराइट, चलो, ये तो याद हो गया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, कुछ और देखते हैं। एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बातें करते हैं। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया याद है, हमने बोला था यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने फोटो ऑटोट्रॉपिक देख लिया, जो लाइट से एनर्जी लेती है, लाइट से अपना खाना बनाती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। दैट बैक्टीरिया नेम इज साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करती है। ऑलराइट, किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करती है? उसके सेल में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, उसकी सेल बॉडी में हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट उसकी मदद से इट फिक्स एनवायरमेंटल नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट्स। ऑलराइट, चलो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल एज अ लाइट एनर्जी, केमिकल एज लाइट एनर्जी, केमिकल से ये अपना खाना बनाती है। ठीक है, तो बच्चों this bacteria oxidize inorganic substance into nitrite, nitrites and ammonia. Alright, ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज करेगी, सम कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स हैं कि केमिकल कीमोसिंथेटिक केमिकल बेस्ड बैक्टीरिया। ऑलराइट, जो इनऑर्गेनिक मैटर को नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया में चेंज करे, इनऑर्गेनिक मैटर। ऑलराइट,
इनऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जब ऑर्गेनिक की बातें करूंगी कि ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो दूसरा नेचर होगा बैक्टीरिया का, दूसरा न्यूट्रिशन का नेचर होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। चलो, कुछ बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, जो सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, उनको रिसाइकलिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो एक दो चीजें इनके बारे में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बाद में, नाम में ही अपना डेफिनेशन है इनको, दैट इज मोर देन इनफ कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इट चेंज इनटू नाइट्राइट नाइट्रेस अमीनिया बिकॉज इट यूज्ड केमिकल एज अ एनर्जी। चलो, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं बच्चों। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये बात है, आप देख रहे हो कर्ड जो आप खाते हो, डेली खाते हो, तो हम एक बैक्टीरिया की बात करेंगे जो आपके मिल्क को कर्ड बनाती है। कैसे बनाती है? फर्मेंटेशन होता है। कौन सी बैक्टीरिया कर्ड बनाती है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ही आपका कर्ड बनता है, ठीक है बच्चों। और बैसिलस की बात करूं तो ये आपको पता है, बैसिलस बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया होती है शेप में, तो कैसी होगी? रॉड शेप होगी। तो लैक्टोबैसिलस से आपका बनता है बच्चों मिल्क टू कर्ड बनाने में यही बैक्टीरिया काम आती है, लैक्टोबैसिलस, है ना। देखो रॉड शेप दिख रही है, हमने देखा था रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड जैसे। ये माइक्रोस्कोपिक नेचर है इसका, माइक्रोस्कोप से दिखेगी डिटेल स्ट्रक्चर, है ना। बैक्टीरिया दीज आर माइक्रोस्कोपिक भी बैक्टीरिया है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दैट मेक्स योर मिल्क टू कर्ड, जो कि हमारे गट माइक्रोबायोटा के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी ये है, तो अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बैक्टीरिया की आ जाए तो यू कैन से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ऑलराइट, ठीक है। नेचर क्या होता है बच्चों? हेटेरोटॉपिक नेचर मतलब डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है। अबंडेंट की बात करूं, नेचर में अबंडेंट है मतलब अधिक मात्रा में है ना, अबंडेंट इन नेचर, ऑलराइट। डिकम्पोजर में भी हेल्प करती है, ठीक है। डिकम्पोजर अगर कुछ भी चीज, ठीक है, ऑलराइट, ओके बच्चों। जैसे पेड़ प्लांट्स वगैरह डिकम्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया का हेल्प होता है। डिकम्पोज से न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्जर्व करना है प्लांट को, समझ रहे हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होंगी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग, हमने बात की थी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि फोटो ऑटोट्रॉप है। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज मटेरियल को कैसे ऑर्गेनिक मैटर में कैसे उसको ऑर्गेनिक, जैसे खाद बोलते हैं हम, खाद बनाने में वो बैक्टीरिया हेल्पफुल होती है ना। तो ह्यूमन के लिए बहुत हेल्पफुल है हमारे, ऑलराइट, कि खाद बनाना है लाइक दैट चीज़ें, यानी प्लांट डिकम्पोज हो गए हैं, फिर उसमें अदर प्लांट को न्यूट्रिशन देना, यानी कैसे करना है, एसोसिएशन किसी के रूट में एसोसिएट करके भी हेल्पफुल करती है। तो बैक्टीरिया आर हेल्पफुल एज अ कर्ड मेकिंग, हेल्पफुल एज अ डिकम्पोजर फॉर ह्यूमन अफेयर्स, हेल्पफुल एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग, कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कैसे फिक्स कर रही है ना, कि हेल्पिंग एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो नाइट्रोजन एयर में है उसे बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दे फिक्स, रूट में रहते हैं, यानी मैंने बोला कि राइजोबियम जैसे नॉन स्टॉक एनाबिना कैसे प्लांट के रूट में ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को दे फिक्स इनटू नाइट्रेट फॉर्म। ये बात ये है कि इसकी मैकेनिज्म की कैसे फिक्स करते हो हमें आगे पढ़ना है और थोड़ा बहुत पढ़ना है, बट यू मस्ट नो कि देर आर सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, लाइक जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक एनाबिन दैट फिक्स एनवायरमेंटल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, ऑलराइट। ये ठीक है बच्चों। बैक्टीरिया अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो आपने ये देख लिया कि ठीक है बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन ह्यूमन अफेयर्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ बैक्टीरिया, बट कुछ बैक्टीरिया, मेनी बैक्टीरिया आर हार्मफुल। जैसे मैंने बोला कि विब्रियो कॉलेरा नामक बीमारी जो होती है वो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होती है,
सिट्रस कैंकर जो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिट्रस कैंकर, काले काले धब्बे लग जाते हैं सिट्रस नींबू के प्लांट में, जो भी सिट्रस प्लांट है उसमें भी बैक्टीरिया हार्मफुल होती है, सिट्रस कैंकर करती है, ठीक है। बहुत कॉलेरा बोला, टाइफाइड बोला, हाँ, टाइफाइड टिम्फेनम बैक्टीरिया होती है जो टाइफाइड कॉज करती है, ऑलराइट, बहुत सारी बैक्टीरिया है। तो क्रॉप को नुकसान भी करते हैं, एनिमल को भी नुकसान करते हैं, ऑलराइट, बट हेल्पफुल भी हैं बैक्टीरिया, हेल्पफुल, जैसे मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मैंने बोला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर रही है, सम नाइट्रोजन फिक्सिंग जो कि साइनोबैक्टीरिया कर रही है, दिस बैक्टीरिया इज योर हेट्रोट्रॉपिक, दिस बैक्टीरिया इज योर ऑटोट्रॉपिक जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलियम, जब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की तो कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑलराइट। चलो, तो बैक्टीरिया नुकसान भी हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती है जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, सिट्रस कैंकर इन प्लांट, ऑलराइट। वो क्रॉप को भी नुकसान करते हैं, हमारे एनिमल्स को भी नुकसान करते हैं, ह्यूमन को भी नुकसान करते हैं, बट सम आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो आपको अगर डिफरेंस या फिर पॉइंट लिखने आ जाए तो यू मस्ट नो, ऑल आई कैन सजेस्ट कि आप इसको चार्ट के फॉर्म में देखो, जितनी बार याद नहीं आता है जस्ट नोट इट डाउन, पेन इट डाउन, नोट डाउन करो और उसे याद करो। इट मस्ट बी कंफ्यूजिंग, आई अंडरस्टैंड, बट आप उसे नोट डाउन करके याद करोगे तो याद हो जाएगा, इन कहानी की तरह, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की तरह। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सम बैक्टीरिया कैन डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कॉन्जुगेशन के बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो बैक्टीरिया, अगर मैं बात करूँ फिजन यानी बाइनरी फिजन, फिजन मतलब बच्चों, फिजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब अलग होना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, तो बाइनरी फिजन, फिजन मतलब अलग होना। तो बाइनरी फिजन कैसी बैक्टीरिया होती है, देखो बच्चों मैंने बात की थी कि एक बैक्टीरिया है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, वी विल अंडरस्टैंड ऑन दैट, लेकिन मैंने एक टिपिकल बैक्टीरिया को आपको डिस्कस किया था, कैसा होगा टिपिकल बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड हियर एंड देन लुक एट दैट डायग्राम, ठीक है। बैक्टीरिया अपना इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दूं और सेल मेम्ब्रेन बोल दूं, सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके बाहर बच्चों सेल वॉल भी होती है एक, ठीक है, सेल वॉल भी होती है, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल भी होता है, सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल होता है, इन सम बैक्टीरियाज, नॉट ऑल बैक्टीरियाज, नॉट इन ऑल बैक्टीरियाज, तो सेल वॉल भी होगा अपना, एंड मैंने बोला कुछ बैक्टीरिया के केस में कैप्सूल होता है, एक और वॉल होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, इन सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया हैव कैप्सूल, ठीक है। चलो, हमने बोला साइटोप्लाज्म, सैप, साइटोप्लाज्म इज योर सैप, है ना, साइटोप्लाज्म। कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होती है, मोटाइल होती है, सम बैक्टीरिया तो उसमें फ्लैजिला होता है, नॉट ऑल बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेटेड, सम हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल बिखरा रहता है ना, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और कहाँ बिखरा रहता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दिस जेनेटिक मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, नॉट ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो बच्चों ये बैक्टीरिया क्या करती है, अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, क्विक रिकैप कर दिया मैंने। यहीं देखो, सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर सेल वॉल होगी, साइटोप्लाज्म होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, फिर क्या करती है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और जेनेटिक मटेरियल दोनों डिवाइड होके दूसरी बैक्टीरिया डिवाइड हो जाती है, यानी बाइनरी फिजन के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, 1000 बैक्टीरिया बनाती हैं, बैक्टीरिया बन रहा है बाइनरी फिजन के थ्रू, है ना, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, यानी एसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनका डीएनए, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, डीएनए भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ओके। चलो,
कभी कभी बैक्टीरिया स्पोर्स बनाती है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनता है। अच्छा बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करती है, ये बात आपको याद रखनी है, थ्रू कॉन्जुगेशन, यानी बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करती है। अगर कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे कहेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है हमने 3 टाइप के रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम, अगर हम फिजन, बाइनरी फिजन, समटाइम्स वी कैन से एसेक्सुअल, इन सम केसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है थ्रू कंजुगेशन। तो बैक्टीरिया क्या करती है, अपने आप को एक बैक्टीरिया F+ यानी मेल, एक बैक्टीरिया F- मान के फिर कंजुगेशन करके अपना शेयर करते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई प्रॉपर, इतनी बातें हमने बैक्टीरिया की कर ली। अच्छा, एक चीज मैंने बोला था कि एक बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल सारी बैक्टीरिया में होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया में। जब बैक्टीरिया के डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन की भी बात करेंगे, है ना, कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो आपका पॉलीसैकेराइड है, ऑलराइट, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। ऑलराइट, तो ऑलराइट, तब हम, बट एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है बच्चों जिसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। उस बैक्टीरिया में, अ बैक्टीरिया दैट नेम इज माइकोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल। इतना याद करना है आपको, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ये एक एक्सेप्शन है बैक्टीरिया में जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, ऑलराइट, माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होंगे, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल होगा सारा, ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंस होने चाहिए वो होंगे। ऑलराइट, सिर्फ सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीटली लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होगा किसमें, दैट बैक्टीरिया नेम इज माइकोप्लाज्मा, दैट बैक्टीरिया नेम इज माइकोप्लाज्मा, कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। अच्छा, ये बैक्टीरिया बच्चों स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया that can survive, smallest living bacteria that can survive without oxygen, है ना, can survive without oxygen। ठीक है, without O2 ऑक्सीजन। ठीक है, इतना याद रखना है आपको कि एक बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल नहीं होती है उसे कहते हैं हम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। ऑलराइट, एंड 3 पॉइंट याद करो, बैक्टीरिया दैट डोंट हैव सेल वॉल उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया जो सबसे बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, लिविंग बैक्टीरिया बहुत छोटी होती है साइज में और सर्वाइव कर लेती है बिना ऑक्सीजन के। ऑलराइट, एक चीज और याद करना है कि माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, माइकोप्लाज्मा आर, सम माइकोप्लाज्मा, मिनी माइकोप्लाज्मा, सम माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, जो बीमारी कॉज करती है इन एनिमल एंड प्लांट्स। इतनी बातें याद करनी है, वी डोंट नीड टू गो फर्दर इन डिटेल, इतनी बातें याद कर लो। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? ओके, फिर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे। विच किंगडम? अगेन आ जाते हैं वहाँ, ये तो हमने पढ़ लिया। अब फिर आ जाते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। हमने मोनेरा में बोला यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट। ऑलराइट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट इज योर मोनेरा। आई हैव टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम्स क्या यूनिसेलुलर होता है, क्या प्रोकैरियोट होता है। यूनिसेलुलर, यूकैरियोट एज वेल, इसको भी मैं बता चुकी हूँ कि यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है। फिर से बता रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर, यस, एक सेल का बना हुआ यूनिसेलुलर। इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटिस्टा को एक अलग किंगडम देने की जरूरत क्यों पड़ी। चलो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, ऑलराइट बच्चों, ठीक है, अभी हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं, किंगडम मोनेरा डिस्कस कर लिया सारी बातें, अब हम प्रोटिस्टा पे बातें करते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा।
ये बातें मैंने बता दी है। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स क्यों बोल रहे हैं हम, बार बार आई विल एम्फसाइज ये दोनों पॉइंट कि आखिर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलो फर्दर किंगडम प्रोटिस्टा को देखते हैं, डिस्कस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम पढ़ने वाले हैं दूसरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही जैसे मोनेरा का देखा वैसे ही देखेंगे ओवरऑल एंड देन वन बाय वन प्रॉपर। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के नाम पे पहला ही वर्ड आना चाहिए दिमाग में, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट नहीं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ऑलराइट, ओके, चलो। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों तो किंगडम प्रोटिस्टा मेनली अगर हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट क्या है, मेनली दीज आर एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में रहना, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल ऑन लैंड, लिविंग ऑन लैंड, एक्वेटिक लिविंग ऑन वाटर, लिविंग इन वाटर। एक्वेटिक में भी दे कैन बी, एक्वेटिक में भी बच्चों फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं एंड मराइन वाटर प्रोटिस्ट हैं, तो सी में रहते हैं और फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक, मेनली एक्वेटिक इन नेचर। ऑलराइट, ओके, न्यूट्रिशन की बात करें, इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। और एक बात करोगे आप जो कि एक प्रोटिस्ट है जो आपका होगा सैप्रोफिटिक इन नेचर, स्पेसिफिक सैप्रोफिटिक होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाई सैप्रोफिटिक और क्या ये किससे सिमिलैरिटी शो कर रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि किंगडम प्रोटिस्टा बच्चों ये लिंक किससे करता है, लिंक बिटवीन अपने जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं, हैबिटाट की बात करूं, न्यूट्रिशन की बात करूं, इन ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टर्स ये लिंक करते हैं फंजाई से, यानी नेक्स्ट किंगडम फंजाई, नेक्स्ट उसका भी नेक्स्ट प्लांटी और उसका भी नेक्स्ट एनिमेलिया। तो इनके कुछ न्यूट्रिशन बेस या कैरेक्टर, shared character, they show some similar characters, they show those character which link to fungi, kingdom animalia and kingdom mammalia। यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो फंजाई के कैरेक्टर्स हैं, एनिमेलिया के कैरेक्टर हैं, प्लांट के कैरेक्टर हैं, प्लांटी के कैरेक्टर हैं, इनमें भी कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो उनसे लिंक करता है, ठीक है। एक एक करके वो डिस्कस करेंगे सारी चीजें। पहले किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, हैबिटाट, दे आर नॉट टेरेस्ट्रियल, दे मेनली इन एक्वेटिक इन नेचर, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर। ऑलराइट, ऑटोट्रॉपिक नेचर है, हम बात करेंगे कौन सा प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक नेचर है, कौन सा प्रोटिस्टा हेटेरोट्रॉपिक नेचर है। ओके, सैप्रोफिटिक नेचर की भी सेपरेटली बात करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, ये सारी चीजें याद है तो इस पे फोकस अच्छे से होगा, ठीक है। सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ग्रुप की बातें बाद में करेंगे, बट मेनली प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। हमने डिस्कस किया कि एक्वेटिक हैं, ये लिंक बनाते हैं अदर किंगडम्स में, जैसे कि प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, ठीक है। ओके, अगर देखो यूकैरियोट है, हमने बात किया है ट्रू न्यूक्लियस होगा, और ये कितनी बार, जितनी बार भी बोलूं आप याद करके रखो, न्यूक्लियस होगा एंड वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होंगे, ऑर्गेनेल्स भी होंगे इसके अंदर,
अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, वी विल डिस्कस कि प्रोकैरियोट में कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, यूकैरियोट में कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ये बात की बातें हैं, बात की बातें हैं। ठीक है बच्चों, चलो ओके। रिप्रोडक्शन में बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल सेल फ्यूजन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल फ्यूजन के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कभी भी एक मेल रिप्रोडक्टिव, एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, दोनों फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जनरली। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। 2n जो डिप्लॉइड गैमेट बनती है, डिप्लॉइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों मेल एंड फीमेल के गैमेट्स इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके ओके, अब हम बात करेंगे कि कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो वो फ्लैजिलेटेड भी होंगे, तो एक एक करके ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको समझ आ गए, जो हमने यहाँ कैरेक्टर्स देखे थे, सारी चीजें प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स समझ आ गए। ठीक है, कैरेक्टर्स यू कैन नोट इट डाउन दिस कैरेक्टर्स। फिर क्या है, हम ग्रुप देखेंगे, क्योंकि इसके बाद प्रोटिस्टा के ग्रुप देखेंगे। ठीक है, तो हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया है, फिर उसको कंफ्यूज नहीं होना है। किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ आप सेपरेटली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो एंड देन लिंक टू द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। ऑलराइट, चलो अब हम बात करेंगे कि प्रोटिस्टा के कितने ग्रुप हैं, है ना। अभी तक हमने किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स की बात की, फर्दर हम ग्रुप की बातें करेंगे। वहां भी किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के ग्रुप की बात की थी, अलग अलग ग्रुप की, उसको सेपरेटली रखो बैक्टीरिया के ग्रुप की। यहाँ आपको फिर से नए ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे, इन सबको आपको समझना पड़ेगा। एवरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक याद करने पड़ेंगे। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे कि विच प्रोटिस्ट एनिमल कम्स अंडर विच ग्रुप, ऐसी बातें याद करनी पड़ेगी। ऑल्दो एक एक करके करते हैं, सारी चीजें याद होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है, क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स क्या पढ़ेंगे बच्चों इसे? क्राइजोफाइट्स। ओके, पहला ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, दिस इज योर किंगडम। इस किंगडम में कितने ग्रुप हैं? पहला पढ़ेंगे हम क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स बच्चों जिसके अंदर डाइटम्स आते हैं, डाइटम्स आते हैं, कुछ गोल्डन एल्गी होती है, गोल्डन एल्गी को कहते हैं डेस्मिड्स। एग्जाम्पल्स फर्दर भी पढ़ने वाले हैं, डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी होती है। डाइटम्स में हम ये पढ़ेंगे बच्चों, डाइटम्स यानी क्राइजोफाइट में जो एनिमल आते हैं, ये दीज एनिमल्स डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, दीज एनिमल्स, है ना, मतलब प्रोटिस्ट। ऑलराइट, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट बोलेंगे, स्पेसिफाई मैं कर देती हूँ, प्रोटिस्ट बोलेंगे सो दैट यू वोंट फाइंड एनी कंफ्यूजन। ठीक है, दीज आर योर प्रोटिस्ट। गोल्डन एल्गी से ये मत समझना कि एल्गी के अंदर है, जैसे बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी बोला, दैट इज योर ओनली बैक्टीरिया नॉट एल्गी। वैसे ही यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्डन एल्गी लिखा, दैट इज योर प्रोटिस्ट, जिसका नाम हम डेस्मिड्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, डाइटम्स की बात करें बच्चों तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। ठीक है, सिलिका की। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल पढ़ रहे हैं हम, सिलिका की होती है। ठीक है, अच्छा, ये डाइटम्स को ओशियन का प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, है ना। आप समझ लो कि ऑटोट्रॉफ इन नेचर होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसे ज्वेल्स ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है, ज्वेल्स ऑफ द ओशियन, सुंदर दिखता है इसलिए बच्चों, ज्वेल्स ऑफ द ओशियन, ज्वेलरी, ज्वेल्स दिख रहा है। ओके, ज्वेल्स ऑफ द ओशियन, सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखता है इसलिए इसे ज्वेल्स ऑफ द ओशियन भी कहते हैं। किसको? डाइनोफ्लैजिलेट क्राइजोफाइट्स ग्रुप के अंदर डाइटम्स, डाइटम्स जो आता है उसे। ओके, इसे प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी चीफ प्रोड्यूसर भी कहते हैं, चीफ, मेन प्रोड्यूसर, CHIEF वाला, चीफ।
चीफ वाला चीफ, चीप नहीं, चीफ, मुखिया। ओके चलो, एक ग्रुप के हमने थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, अब देखते हैं दूसरा, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट बच्चों दो फ्लैजिला होगी, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल होंगे, मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, दो फ्लैजिला होगी, डाइनोफ्लैजिलेट नाम से ही हो रहा है, मोटाइल, ठीक है, मोटाइल, हैव फ्लैजिला, लिख देती हूँ ऐसे, हैव फ्लैजिला, ठीक है। चल, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट, इससे तो आपको याद ही हो जाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, क्राइजोफाइट, नाउ डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूग्लिना, यूग्लिना, इसके अंदर आता है आपका यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स, एनिमल नेम यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना। मेनली फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दीज आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ओके, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ओके। ओके एक एक करके उसको भी लिखेंगे, पहले ये ग्लिम्स ले लो, ओके। स्लाइम मोल्ड्स, अब देखो बच्चों, ये तो तुम्हारे ऑटोट्रॉपिक नेचर हुआ, ऑटोट्रॉपिक नेचर यानी फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स का सी इधर ऑटोट्रॉपिक नेचर होना चाहिए था या हेट्रोट्रॉपिक नेचर होना चाहिए था प्रोटिस्टा का। स्लाइम मोल्ड इज योर न्यूट्रिशन, इसका होता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेता है, लाइव ऑन डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर, सड़ी गली मरी हुई चीजों पे, ठीक है, लिव्स ऑन डिकेइंग मैटर, लिव्स ऑन डिकेइंग मैटर, ठीक है। चलो बच्चों, अब यहां ये आपको अटेंशन पे करना है एक चीज, यहां आप मुझे अटेंशन पे करो, अटेंशन दो यहां की, दिस सिंस सी अभी किंगडम फंजाई पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं बताऊं कि फंगस का मेनली सैप्रोफिटिक नेचर होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर होते हैं, दे लिव्स ऑन डिकेइंग मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बट एक प्रोटिस्ट है जो कि जिसका ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक नेचर बट नॉट ट्रू फंगस, नॉट ट्रू फंगस। तो अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि सिंस स्लाइम मोल्ड्स आर saprophytic in nature, does it comes under kingdom fungi? No, no. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये लिंक आपको करता है किंगडम फंजाई से, किंगडम एनिमेलिया से एंड किंगडम प्लांटी से। कैसे? किंगडम फंजाई से लिंक किया थ्रू इट्स न्यूट्रिशन बेस, कि इसका स्लाइम मोल्ड्स का नेचर है saprophytic nutrition, saprophytic nutrition, so it is not true fungus, it is not true fungus, okay, it comes under only kingdom protista, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट, नॉट ट्रू फंगस, नॉट अ ट्रू फंगस। जैसे हम बैक्टीरिया में बोल रहे थे साइनोबैक्टीरिया को नॉट अ ट्रू एल्गी, नॉट अ ट्रू एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बट नॉट अ ट्रू एल्गी, ओके। वैसे ही स्लाइम मोल्ड it has saprophytic nutrition but it is not a true fungi, not a true fungi। इतनी बार बोलने के बाद तो सपने में भी आपके आना चाहिए ये सारी चीजें, ऑलराइट, ओके। पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी कि किंगडम प्रोटिस्टा विल शेयर नेचर, जैसे फंजाई से किया थ्रू दिस न्यूट्रिशन नेचर। सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी इट कैन शो लिंक विद प्लांटी, क्योंकि प्लांट में भी सेल वॉल होता है। एनिमेलिया का, मैमेलिया का नेचर, एनिमल्स का नेचर है फूड इंजेशन करने का, तो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी होंगे जो इंजेस्ट करते हैं फूड को, ओके। चलो प्रोटोजोन्स देखते हैं।
प्रोटोजोअन्स जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इसी की बात बोल रही हूँ, जिनका फूड इंजेशन होता है, यानी ये किंगडम एनिमेलिया से अपना नेचर शो करते हैं, यानी लिंक करते हैं। ओके, फर्दर प्रोटोजोअन्स भी पढ़ेंगे बच्चों, एमीबॉइड, स्पोरोजोअन्स, प्रोटिस्ट, ये इसके अंदर हम पढ़ने वाले। प्रोटोजोअन्स के भी टाइप पढ़ेंगे। तो आप पहले ये ग्रुप याद कर लो, प्रोटिस्ट के 4 ग्रुप, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स एंड प्रोटिस्ट, और बाद में स्लाइम मोल्ड्स। इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब एक एक करके यहाँ इनके थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक देख लो पॉइंट वाइज मैनर में। मैंने डिस्कस किया जिसे डाइटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड भी कहते हैं, मराइन है, एक्वेटिक है, यानी फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मराइन वाटर में भी रह सकता है। बायोलॉजी में आपको टेरिस्ट्रियल, मराइन, ये बातें ऑन द बेसिस, जो लैंड पे रहते हैं टेरिस्ट्रियल, जो वाटर में रहते हैं वो मराइन, इधर फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। जो लैंड पे रहते हैं टेरिस्ट्रियल, एंड जो वाटर में रहते हैं एक्वेटिक इन नेचर, वो एक्वेटिक नेचर के होते हैं। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। ओके, चलो माइक्रोस्कोपिक होंगे, यस, समथिंग लाइक माइक्रोस्कोपिक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है, उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है। किसका? डाइटम्स का। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बात हमने बोला, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, प्लैंकटन जो समुद्र सी के अंदर जो होते हैं ना, प्लांट लाइक एनिमल प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन, जो प्लैंकटन, ये बाद में बात करेंगे हम, ये इकोसिस्टम में ये सारी बातें करेंगे। ओके, चलो डाइटम्स का मैंने बोला सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल होता है। ओके, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी नॉट इजिली डिस्ट्रॉय, ये नेचर में लिख सकते हो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक में कि इनडिस्ट्रक्टिबल सिलिका की सेल वॉल होती है, किसमें? डाइटम्स में, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डाइटम्स की ये हो सकती है बच्चों, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि ये ऑयल, सिरप, इन सब के पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन में काम आता है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती क्या होती है? दैट कैन बेनिफिट टू ह्यूमन, राइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसको ही कहते हैं। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये बोल सकते हो डाइटम्स का कि हाँ, डाइटेमियस अर्थ, यानी पूरे डाइटम्स थे उस टाइम। ठीक है, मतलब सी में डाइटम्स इसलिए बोल दिया डाइटेमियस अर्थ, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, सी में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक, इधर फ्रेश वाटर इधर मराइन वाटर, है ना। वहाँ ये क्या काम करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, यानी खाना बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक नेचर होता है, इसलिए इन्हें ओशियन का चीफ भी कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर भी कहते हैं, CHIEF, चीफ प्रोड्यूसर। और सुंदर दिखते हैं इसीलिए ज्वेल्स ऑफ ओशियन, ये बात हमने डिस्कस कर ली। ओके, डाइटेमियस अर्थ, ओवर टाइम दे रिमेन फ्रॉम डाइटेमियस अर्थ। ओके, इसमें ऐसी कौन सी पॉइंट है जो नहीं समझ आ रही है? ऑल हैव बीन डिस्कस्ड, यू कैन नोट इट डाउन, दिस ऑल आर योर एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज रिटन इन पॉइंट वाइज मैनर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट यानी मेनली मोस्टली फ्लैजिलेटेड। डायग्राम से, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख के बता सकते हो आप, फ्लैजिला है इनके। ठीक है, चलो क्या है? मराइन है एंड फोटोसिंथेटिक है। ओके बच्चों, मराइन है, फोटोसिंथेटिक है। मराइन मतलब एक्वेटिक नेचर है, बट एक्वेटिक में भी सी में रहते हैं, और ऑटोट्रॉप हैं। ऑटोट्रॉप यानी फोटोसिंथेटिक, यानी अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉप हैं। ओके, सेलुलोज प्लेट होता है, स्टिफ सेलुलोज, टाइट सेलुलोज प्लेट। पिगमेंट बेस्ड कलर होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, ग्रीन, ब्लू, हरा, पीला, नीला, सब। ठीक है, ओके। फ्लैजिला 2 होगी बच्चों, है ना। फ्लैजिलेटेड होते हैं मोस्टली, डाई मतलब 2, डाई फ्लैजिलेटेड, डाई मतलब 2। फ्लैजिला होगी, 2 फ्लैजिला होगी। कैसी होगी? ट्रांसफर होगी, 2 फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर, 2 फ्लैजिला होगी। ओके, कभी कभी बच्चों एक
ये बढ़ जाते हैं सी में, सिंस दे आर मराइन, सिंस देयर हैबिटेट्स आर मराइन। कभी कभी सी में बहुत बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो वो रेड टाइड कॉज कर, रेड टाइड मतलब ब्लूम्स कॉज कर देते हैं। ये इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है कभी कभी, तो समझो रेड टाइड आ जाती है। यानी टाइड्स कैसी आती है, रेड टाइड। टाइड देखा है, लहर, समुद्र की लहर, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन से, मतलब रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे बढ़ जाते हैं। सिंस हमें पता है कि प्रोटिस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ये याद करनी पड़ेगी कि गोनिओलक्स यही है जो रेड टाइड कॉज करता है, यानी रेड डाइनोफ्लैजिलेट। सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि दे हैव मल्टीपल पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं इनमें, बहुत सारे कलर के, कैन बी ब्लू, कैन बी ग्रीन, कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, ठीक है। तो जो ब्लू डाइनोफ्लैजिलेट है, दैट नेम इज ब्लू डाइनोफ्लैजिलेट, दैट नेम इज गोनिओलक्स। इसी से बच्चों होता है रेड टाइड, यानी समुद्र में लहर बढ़ जाती है इनके मल्टीप्लिकेशन से, जो कि छोटी छोटी फिश होती हैं बच्चों, कैन हार्म। क्या होता है इससे, टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है इस अल्गल ब्लू रेड टाइड से, प्रोड्यूस टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्मॉल फिशेस है, इट कैन हार्म, इट हार्म्स टू स्मॉल फिशेस, मर जाती हैं फिशेस, ठीक है, हार्म, डाई टू स्मॉल फिशेस, है ना। तो एक डाइनोफ्लैजिलेट दैट नेम्स डाइनोफ्लैजिलेट, ब्लू डाइनोफ्लैजिलेट दैट नेम गोनिओलक्स कॉज रेड टाइड इन मराइन एनवायरमेंट, यानी सी में ये रेड टाइड कॉज करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जिसका नाम है गोनिओलक्स, जो कि रेड, जिसके अंदर रेड पिगमेंट है, इसीलिए हमें उसे रेड डाइनोफ्लैजिलेट बोल रहे हैं। फ्लैजिला है, फ्लैजिला दो टाइप की है, ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली भी, ओके। तो गोनिओलक्स क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होती है, सी में जो फिश हैं, स्मॉल फिशेस, नॉट स्कॉलियोडॉन, बड़ी वाली फिश, नॉट शार्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शार्क, को मार देता है टॉक्सिन। तो टॉक्सिन कैन हार्म टू स्मॉल फिशेस, है ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ओके। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट, सिंस इस नेम हैज देयर मीनिंग, डाई मतलब टू, फ्लैजिला यानी मोटाइल, यानी दो फ्लैजिला, ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली, ओके। इसमें क्या याद करना है आपको कि मराइन है ही, फ्रेश वाटर भी हैं, मेनली फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, एंड मराइन है, मोस्टली मराइन है, ओके। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉप हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके। एंड एग्जाम्पल याद कर लो कि रेड पिगमेंट वाला डाइनोफ्लैजिलेट, सिंस दे हैव मल्टीपल पिगमेंट्स, बहुत सारे टाइप के पिगमेंट होते हैं, तो रेड पिगमेंट वाला डाइनोफ्लैजिलेट दैट नेम इज गोनिओलक्स कॉज रेड टाइड इन सी थ्रू इट्स मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे गोनिओलक्स आ जाते हैं, बहुत सारे। तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं सी में। क्या आपको ये बात याद हुई? सिंस आई एम रिपीटिंग इन मल्टीपल टाइम्स सो दैट यू कैन रिमेंबर, इवन याद करके, इवन सुन के, ओके। चलो मूव करते हैं बच्चों, अगला यूग्लिना का देखो, यूग्लिनोइड्स है ग्रुप, एनिमल का नाम है आपका यूग्लिना, तो ये तो बहुत आसान है, राइट। ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये फ्लैजिला है, दिख रहे हैं फ्लैजिला, दीज आर फ्लैजिला, दो फ्लैजिला दिख रहे हैं आपको, ओके। ये है आपका यूग्लिना, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ओके। हमने पहले डाइनोफ्लैजिलेट को बोला था मराइन, मोस्टली मराइन, दिस इज फ्रेश वाटर, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट मतलब बच्चों रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी को स्टैग्नेंट कहते हैं, नॉट फ्लोइंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, नॉट फ्लोइंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी, ओके, स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं, ओके। चलो प्रोटीन रिच पेलिकल होता है, फ्लेक्सिबल बॉडी होगी,
फ्लेक्सिबल बॉडी होगी। ओके, प्रोटीन रिच पेलिकल होगा। हम बात कर रहे हैं फ्लैजिला की। कैन यू सी वन शॉर्ट फ्लैजिला एंड वन फ्लैजिला जो होगी एक लार्ज होगी, यानी क्या है, डाइफ्लैजिलेटेड है। ओके, दो फ्लैजिला है, ये भी डाइफ्लैजिलेटेड है। फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, सिंस दे आर लिविंग इन मराइन, फोटोसिंथेटिक नेचर है यानी ऑटोट्रॉपिक है। अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ओके, लेकिन इनकी बात खासियत क्या है कि जब ऑटोट्रॉपिक व्हेन लाइट प्रेजेंट, ऑटोट्रॉप्स हैं व्हेन लाइट प्रेजेंट। ओके बच्चों, लेकिन जैसे ही डार्क होता है यानी लाइट नहीं रहती है, इन डार्क दे टर्न्स इनटू हेटेरोट्रॉपिक नेचर। तो ये खास बात इनकी यूग्लिनॉइड्स की यही है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे मेक देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। बट इन डार्क यानी व्हेन लाइट इज नॉट प्रेजेंट, दे टर्न इनटू हेटेरोट्रॉप्स, है ना, डिपेंड किसी और एनिमल पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी और प्लांट पे डिपेंड हो जाते हैं। ओके, तो दे शो बोथ नेचर, हेटेरोट्रॉपिक नेचर। यूग्लिना शो बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका दोनों है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खाना, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, न्यूट्रिशन। दे शो बोथ ऑटोट्रॉप, ऑटो और हेटेरो। ये बात याद रहेगी आपको। ओके, जो कि है यूग्लिना, दैट कम्स अंडर ग्रुप यूग्लिनॉइड्स। तो सबके आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं सारे ग्रुप के, है ना, स्पेशल कैरेक्टर हैं। ओके, इनमें भी वही पिगमेंट होते हैं जो हायर प्लांट में होते हैं पिगमेंट, वो बात करेंगे हायर प्लांट में कौन से पिगमेंट होते हैं, जब हायर प्लांट की बातें करेंगे तब बात करेंगे, है ना। एग्जाम्पल यूग्लिना। चलो अब आते हैं हम स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड मैंने बोला फंगस जैसा दिखता तो है बिकॉज इट हैज फंगस लाइक, बिकॉज इट हैज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी लिविंग ऑन डिकेइंग बॉडी, डिकेइंग मैटर, because it has saprophytic nutrition but not a true fungi। ठीक है बच्चों, not a true fungi, ये बात आपको याद करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है जो स्लाइम मोल्ड में आता है, स्लाइम मोल्ड ग्रुप में आता है, बट इट इज नॉट अ ट्रू फंगस। ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करेगा, मूव टू इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, फॉर्म अ लार्ज प्लाज्मोडियम। अब इस बात को थोड़ा सा अटेंशन दो, यहाँ मैं बोल रही हूँ प्लाज्मोडियम, लार्ज प्लाज्मोडियम डिजीज भी होती है। जो प्लाज्मोडियम कहीं लिखा होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है एक डिजीज। ओके, क्या डिजीज होती है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से बच्चों मलेरिया होता है। अटेंशन देना, कुछ और बात करने वाली हूं मैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोअन्स है, यानी है तो किंगडम प्रोटिस्टा का, बट वो प्रोटोजोअन्स ग्रुप है जिससे मलेरिया होता है। यहां मैं प्लाज्मोडियम इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी दिस शेयर मल्टी न्यूक्लिएट, यानी दिस शेयर साइटोप्लाज्म, वन साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस, उसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। इस बात को मैं बोल रही हूँ प्लाज्मोडियम, यानी मल्टी न्यूक्लिएट, वन साइटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडीज तो मेनली क्या होता है, फंजाई का कैरेक्टर है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस में दे मेक फ्रूटिंग बॉडीज सिंस दे शेयर कैरेक्टर विथ फंगस, फंजाई सैप्रोफिटिक नेचर है, कभी कभी फ्रूटिंग बॉडी हो जाती है स्ट्रेस में, अंडर स्ट्रेस कंडीशन दे मेक फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, स्पोर्स जो कि रेजिस्टेंट है। ओके बच्चों, स्पोर्स जो इनके हैं वो कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, है ना,
हार्श कंडीशन में ये इनके स्पोर्स सर्वाइव कर सकते हैं। इतना ही बातें आपको याद करनी है कि ठीक है, जो स्लाइम मोल्ड है इट शो characters with fungi, kingdom fungi, since it has saprophytic nutrition, okay, living on decaying matter, organic dead decaying matter, okay. हमने बोला कैन यू सी, दिख तो रहा है फंगस जैसा, जब फंगस दिखाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा जब किंगडम फंजाई में कि हाँ फंगस जैसा दिख रहा है, बट ये फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है, फंगस जैसा दिख रहा है, बट नॉट अ ट्रू फंजाई, ओके। और सारी चीज़ें हमने बोला कि प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बना लेते हैं सुटेबल एनवायरनमेंट में, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, ओके। चलो प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज नहीं होना है बस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटोजोअन्स, जिसमें मैंने बोला था कि प्रोटोजोअन्स जो एनिमल से कैरेक्टर शेयर करते हैं, लाइक एनिमेलिया से, समझ गए, एक एक करके मैंने फंगस से भी दिखाया कि दे शो कैरेक्टर विथ फंगस, I show you they were showing some similar character with the kingdom Plantae. Now we are seeing they are showing character with kingdom Animalia. ये बात तो आपको पूरा नींद में भी याद आनी चाहिए कि Protista are unicellular eukaryote. Since protozoans we comes under kingdom Protista. Protozoans comes under kingdom Protista. Okay? तो ये ऑब्वियसली यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे होते हैं तो माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, सम आर प्रीडेटर सम आर पैरासाइट्स। हेट्रोट्रॉप्स हैं, प्रीडेटर्स नेचर होगा या पैरासिटिक नेचर होगा, यानी डिपेंड होंगे दूसरे पे, ओके। अच्छा बच्चों, अभी तक हम एक्वेटिक नेचर की बात कर रहे थे। प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक तो होते ही हैं, सम लिव इन मॉइस्ट टेरिस्ट्रियल, यानी लैंड पे रहते हैं विथ मॉइस्चर्स, ओके, थोड़ा पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, या होस्ट के अंदर रहते हैं। होस्ट मतलब होस्ट मशीनरी, इधर कोई छोटा एनिमल हो या ह्यूमन हो, ह्यूमन के अंदर भी रह सकते हैं, ह्यूमन के अंदर भी कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, पढ़ने वाले हैं कौन सा प्रोटोजोअन्स कौन सा बीमारी कॉज करता है, यानी किस मशीनरी को वो होस्ट बनाता है। हमारे अंदर कोई बीमारी करेगा तो हमारी मशीनरी को होस्ट एज अ होस्ट यूज कर लेता है, ओके। अच्छा, इनका मूवमेंट अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी मूवमेंट, फ्लैजिला बात की थी हमने, फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है, ओके। सम यूकैरियोट में हमने सिलिया की भी बात की, जो भी यूकैरियोट है, सिंस इट इज अ यूकैरियोट तो सिलिया भी होगा, फ्लैजिला भी होगा, बट प्रोकैरियोट में मैंने सिलिया नहीं बोला, ओनली फ्लैजिला, ओके। इनके अंदर कभी कभी बच्चों, इनके अंदर कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन्स के अंदर मूवमेंट ये सीडोपोडिया की तरह, सीडोपोडिया भी होता है मूवमेंट के लिए। आपको याद है 10th क्लास में आपने अमीबा पढ़ा था, अमीबा भी ऑल्सो कम्स अंडर प्रोटिस्टा। हम पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन सा प्रोटोजोअन्स है ना, प्रोटोजोअन्स कौन सा है जो अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के अंदर अमीबा आता है। एंड ये बात आपने पढ़ा था कि सीडोपोडिया की ही मदद से वो मूवमेंट करता है, खाना खाता है, सिंस इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वन सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द मेटाबॉलिज्म, ऑलराइट। तो सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया। फ्लैजिला only in prokaryotes, cilia, flagella in okay, flagella in prokaryote, okay, flagella होता है लोकोमोशन के लिए प्रोकैरियोट में, और सीलिया फ्लैजिला होता है यूकैरियोट में, काम करेगा मूवमेंट का ही, लोकोमोशन का ही, कभी कभी, ठीक है, सीलिया का हम बोल सकते हैं दोनों का कि मूवमेंट के लिए। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सीडोपोडिया एक मूवमेंट के लिए कैरेक्टर जो कि प्रोटोजोअन्स में होता है, सीडोपोडिया। हमने ये बात कही इससे पहले, हैव यू हर्ड यानी डिड आई से कि सीडोपोडिया मूवमेंट के लिए होता है, ऐसी बातें मैंने नहीं की। मैं यहाँ पॉइंट इसीलिए नोट डाउन करा रही हूँ, आई मीन हाईलाइट भी कर रही हूँ, क्योंकि देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, ओके। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन की वजह से, बाइनरी फिजन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज इन्वॉल्व गैमेट्स, है ना, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, ओके। कुछ प्रोटोजोअन से बच्चों डिजीजेस भी होते हैं, जैसे स्लिपिंग सिकनेस होती है ट्रिपैनोसोमा से, ओके, या फिर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया डिजीज होती है ना, तो ओके। और ये किससे, हमें मलेरिया किस में होता है, किसी में भी कॉज करेगा, ह्यूमन में कॉज करता है, एनिमल में कॉज करता है ये मलेरिया। तो प्रोटोजोअन्स की वजह से हमें
मलेरिया डिजीज होती है, यानी किस प्रोटोजोन से होती है वो तो फर्दर पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम याद कर लो, इसी से होता है मलेरिया। अगर स्लीपिंग सिकनेस की बात करें, ये ट्रिपैनोजोमा से होता है, ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। इतने सारे प्रोटोजोन्स के हैं। अब इट विल बी इजी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें याद करने के लिए। 4 पॉइंट आप याद कर लो, यानी एमीबॉइड्स एक प्रोटोजोन्स होते हैं जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, एक सिलिएटेड, ठीक है, प्रोटोजोन्स सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। वाई आई वॉज एम्फोसाइजिंग कि सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोट्स में होते हैं, इसीलिए अगर आपको बच्चों मतलब थोड़ा सा लॉजिकली या ट्रिक से भी याद करना पड़ेगा, सिंस मैंने बोला कि यूकैरियोट में सीलिया और फ्लैजिला बोथ होते हैं फॉर लोकोमोशन। एक प्रोटोजोन्स में एक्स्ट्रा सीडोपोडिया भी होता है लोकोमोशन के लिए, बट प्रोकैरियोट्स में ओनली फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ओके। एंड इन सम मोनेराज यानी इन सम बैक्टीरियाज, स्पोरोजोआ, ठीक है, स्पोरोजोआ। एमीबॉइड में हम पढ़ सकते हैं, एमीबॉइड मूव यूजिंग सीडोपोडिया, मूवमेंट के लिए ये सीडोपोडिया यूज करते हैं। आप कॉमन 10th में पढ़ के आए हो अमीबा, अमीबा का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू, ओके। अमीबा जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा दिखता है, ओके, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये भी माइक्रोस्कोपिक। तो ये यूज सीलिया मूवमेंट के लिए यूज करते हैं और खाने के लिए भी सीलिया का यूज करते हैं। चप्पल जैसा शेप होता है ये, है ना, चप्पल के आकार का होता है, फुटवेयर के आकार का। ये होता है आपका पैरामीशियम, फुट शेप मतलब फुटवेयर शेप, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो पैरामीशियम को, ओके। इट कम्स अंडर सिलिएटेड, क्योंकि सीलिया छोटे 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 रोए जैसे इसकी सीलिया होती है इसकी बॉडी पे, इसी से ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस होगा, ये बात भूलनी नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस होगा, ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ओके। इसके अंदर भी, अमीबा के अंदर भी न्यूक्लियस पड़ा होगा, ट्रू न्यूक्लियस, ओके। तो मैं आई एम एम्फसाइजिंग क्योंकि इट विल कॉल कंफ्यूजन, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इलैबोरेटेड वर्जन, यानी कि चार्ट में ये आपको याद हो जाए, कुछ पॉइंट में आपको याद हो जाए, ओके। अगर ये पढ़ के फिर बंद कर दिया, यू हैव टू नोट इट डाउन, नोट करना ही पड़ेगा, ओके, रिवीजन करना ही पड़ेगा। फ्लैजिला अपने नाम में भी है, फ्लैजिला होगा, सीलिया का अपने नाम में भी है, सिलिएटेड है, सीलिया का एग्जाम्पल, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ओके। और एमीबॉइड्स, एमोबॉइड प्रोटोजोन से अमीबा याद कर लो, अमीबा बीमारी, अमीबा से भी बीमारी होती है, अगर आप गंदा पानी पी लो, एक बीमारी होती है आपको एंट अमीबा, दूसरे पेन से लिखती हूँ, एंट अमीबा, अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, हिस्टोलाइटिका, ये बीमारी होती है बच्चों आपको, मतलब अगर आपने ड्रिंकिंग वाटर गंदा पानी पी लिया ना तो उससे बीमारी हो जाती है आपको, यानी कोई स्विम कर रहा है, जंप कर रहा है बरसात के पानी में और पानी अंदर चला गया तो प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, कौन से, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। बीमारी कैन कॉज एंटमीबा हिस्टोलोटिका, ठीक है, ऑलराइट, ओके। ड्रिंकिंग बैड, गंदा पानी, ठीक है, गंदा वाटर, ओके, ठीक है, चलो, ऑलराइट। एंटमीबा हिस्टोलोटिका जो कि अमीबा से होता है, ओके, अमीबा से एक बीमारी होती है और इसकी क्या होती है, इसे डिसेंट्री हो सकती है, डिसेंट्री हो जाती है, डिसेंट्री मतलब पेट खराब होना, वॉमिटिंग होना, डिसेंट्री होती है, फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट चढ़ता है या फिर आप ORS पीते हो तो ठीक हो जाता है, ओके। चलो, ओके, सिलिएटेड मैंने बोला, सिलिएटेड का क्या एग्जांपल है बच्चों, पैरामीशियम, पैरामीशियम सिलिएटेड। अब कल तक तुम सिर्फ अमीबा पढ़ रहे थे, प्रोटोजोन्स के नाम पे अमीबा, अमीबा भी पढ़ रहे थे, यू इवन डिडंट नो वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है या क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी किस ग्रुप में आ रहा है। तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा प्रेशर फील होगा, बट यू हैव टू एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, ओके। अगर आराम से पढ़ो तो
सिलिएटेड, पैरामीशियम, ओके, पैरामीशियम पढ़ लिया हमने। फ्लैजिला के अंदर हमने पढ़ लिया कि फ्लैजिला फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और ये फ्लैजिला जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है ये पैरासिटिक भी हो सकती हैं, यानी ये ह्यूमन या एनिमल में एक बीमारी कॉज करती है, दैट नेम इज स्लीपिंग सिकनेस, है ना, स्लीपिंग सिकनेस, इससे बीमारी होती है। ये आपके ट्रिपैनोजोमा का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो ट्रिपैनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी आपको, ओके। स्पोरोजोन्स ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स स्पोर के फॉर्म में मलेरिया कॉज करेगा, ठीक है, ये इसके स्पोर्स हैं। तो जब हम तो आप 12th में जाओगे तो आपको मलेरिया डिजीज पढ़ना भी है कि कैसे कॉज करता है मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, वहाँ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात ये आपको याद होनी चाहिए कि जो मलेरिया कॉज करता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, या सिंपली प्लाज्मोडियम भी याद कर सकते हो, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स उसकी अलग स्पीसीज है, तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, यहाँ हम प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की बात कर रहे हैं जो कि मलेरिया कॉज करता है ना। तो ये बात अब आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि कैन बी डिफरेंट स्पीसीज, जीनस कैन बी सेम, स्पीसीज कैन बी डिफरेंट, ठीक है। मैं आपको प्रेशर दे रही हूँ सो दैट यू कैन रिकॉल चैप्टर 1, जहाँ मैंने इस बात को बहुत एम्फसाइज किया था कि ग्रुप शेयर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, ऑल्दो इसका अभी पॉइंट, उसकी पॉइंट अभी यहाँ आ नहीं रही है, इस बात से उस बात का यहाँ इस बात से डायरेक्टली लिंक नहीं है कोई चीज़, बट सिंस मैंने बोला कि स्पीसीज अलग अलग होगी, इधर यू कैन राइट प्लाज्मोडियम, अगर याद नहीं है तो, लेकिन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम लिख दिया, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से आपको मलेरिया होता है, ओके। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम भी स्पीसीज है मलेरिया की, बट कौन से मॉस्किटो हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो फिलहाल डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपली याद करो आपकी प्रोटोजोअन्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोअन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। चलो हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर ग्रुप पढ़ा, कई सारे ग्रुप पढ़े, पहले किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फिर हमने उसके ग्रुप पढ़े, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, फिर फर्दर उनकी सारी डिटेलिंग पढ़ने के बाद हम प्रोटोजोअन्स आ गए कि ये ग्रुप प्रोटोजोअन्स अब कितने टाइप का है। तो हमने बोला अमीबॉइड में अमीबा का एग्जाम्पल दिया, एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स का एक बीमारी का नाम भी है कि जो अमीबा से कॉज करता है, गंदा पानी पीने से, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि आपको डिसेंट्री कॉज कराता है, ठीक है। फिर हमने सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स पढ़ा जो कि स्लीपिंग सिकनेस होती है, जिससे सीलिया रहेगा मूवमेंट के लिए और फीड के लिए, ओके। लेकिन इसके अंदर एक एनिमल आएगा जिसका, सिंस ये एनिमल से ही तो नेचर शो कर रहे हैं प्रोटोजोअन्स, ये एनिमल इसके अंदर जो एनिमल है वो क्या है, पैरामीशियम, चप्पल के सेप जैसा होता है पैरामीशियम, ओके। फिर हमने फ्लैजिलेटेड बोला कि फ्लैजिलेटेड जिसके अंदर मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है, तो यानी अमीबा में मूवमेंट के लिए सीडोपोडिया है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में मूवमेंट के लिए सीलिया है और खाने के लिए भी, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला है, बट ये पैरासिटिक नेचर भी हो सकते हैं, यानी फीडिंग ऑन अदर, ईदर ह्यूमन और एनिमल्स, फीडिंग्स ऑन अदर्स। ट्रिपैनोजोमा, इसके अंदर जो एनिमल है वो ट्रिपैनोजोमा है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लास्ट में हमने पढ़ा स्पोरोजोन्स, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर हमने एक डिजीज पढ़ा। अब तुमसे पूछा जाए कि मलेरिया किससे कॉज होता है, चलो प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम से कॉज करता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स बता दिया। बट पूछा जाए कि क्या एक प्लाज्मोडियम क्या एक बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स है, एनिमल है, प्लांट है, व्हाट विल बी योर आंसर? प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोअन्स, और कौन सा प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन्स, यानी स्पोरोजोआ प्रोटोजोअन्स, यानी प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट है, यानी एक मलेरिया एक प्रोटिस्ट से हो रही है, एक स्पोरोजोआ प्रोटिस्ट से हो रही है, स्पोरोजोआ प्रोटोजोन से हो रही है, मलेरिया किसी बैक्टीरिया से नहीं हो रही है, ओके। तो वहां इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि आपको अगर मैच करा के आ जाए कि ओके क्या बोलते हैं, ट्रिपैनोजोमा लिख दिया जाए, ट्रिपैनोजोमा, अभी तक हमने किंगडम मुनेरा और वो डिस्कस किया है, तो ट्रिपैनोजोमा लिख दे, लेट मी राइट अलग,
अगर मैच द कॉलम ट्रिपैनोजोमा ऐसे आ जाए, कॉलम ए, अभी तो हमने फंजाई पढ़ा ही नहीं है, नहीं तो उसको भी मिक्स कर सकते हैं, कॉलम बी, मैच द फॉलोइंग, ट्रिपैनोजोमा हो गया आपका, प्लाज्मोडियम हो गया, है ना, लिख दिया कॉलेरा, सारी चीजें, कॉलेरा, टाइफाइड, ओके, अमीबा, अमीबॉइड, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, हाँ एमीबॉइड, सारी चीजें, ठीक है। चलो अब मैच, अगर आप मुझे बताओ कि ट्रिपैनोजोमा क्या है ना, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख सकती हूँ क्या, कि यहाँ लिख दूँ बैक्टीरियल, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल, यहाँ लिख दूँ मैं प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स स्पेसिफाई लिखना ज़्यादा जरूरी रहेगा, प्रोटोजोन्स। चलो अभी 2 ही दे रही हूँ, कैन यू मैच इट, कैन यू मैच इट। वहाँ प्लाज्मोडियम आपको याद होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम है क्या, तो ये दोनों तो यहाँ से मिलेंगे, बोथ आर प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट ही हैं, ये भी प्रोटोजोन्स ही है, प्रोटिस्ट ही है। कॉलेरा इज योर बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड इज योर बैक्टीरियल डिजीज। अगर मैं बोल रहा हूँ सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, कैंकर दिस इज योर बैक्टीरियल डिजीज, ओके। तो ये बातें आपको याद रहनी पड़ेगी, है ना, कि डिजीज अगर दे दिया और फिर आपको उनके ग्रुप दे दिए या किंगडम दे दिया, तो या फिर एसोसिएशन रीजन, दिस विल बी हेल्पफुल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम अगला किंगडम पढ़ने वाले हैं, किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम फंजाई पूरे डिटेल पढ़ेंगे, जितना भी एनसीईआरटी और नीट बेस है वो पढ़ेंगे। इसके बाद आपका किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में किंगडम प्लांटी डिटेल में पढ़ना है, एंड देन फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में किंगडम एनिमेलिया डिटेल में पढ़ना है, ओके। तब तक आप रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। तो आप नोट डाउन करना, सारे पॉइंट्स हैं और याद करना, ओके। सी यू।